हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस नंबर सिस्टम पार्ट 7 में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि लगभग हर एग्जाम में आते रहते हैं। और इन प्रश्नों को हम लोग बेसिक और शॉर्ट कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे, जिससे अगर आपको इससे हटकर भी क्वेश्चन आए आपके सामने तो आपसे नहीं छूटना चाहिए, आपसे 100% उन क्वेश्चन को सॉल्व हो जाना चाहिए। राइट है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन कह रहा है कि 200 तक 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। कहाँ से 200 तक, समझिए दोस्त। 200 तक कहने का अर्थ ये है कि 1 से लेकर के 200 तक, 200 तक, ठीक है। और 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो 200 तक मतलब कितना, 1 से लेकर जब भी 200 तक निकाला जाए तक मतलब कि 200 तक, तो 200 में आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर से 200 तक कहने का अर्थ यह है कि 1 से लेकर के 200 तक, और 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो 7 से आप 200 में डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 14, 6, 0, 7, 8, 56, 28, तो आपका 221 आपका आंसर आ गया। कोई चीज़ समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि 200 तक 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। चलिए 200 तक, तो 200 तक मतलब कहने का अर्थ है क्या है कि 1 से लेकर के 200 तक, तो डायरेक्ट आप 200 में 19 से डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 10, 19, 10, 190 होता है, क्योंकि अगर इससे एक स्टेप से गुना कीजिएगा तो 11 हो जाएगा, तो 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि 200 से लेकर के 700 तक 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। इसको एक एक पॉइंट्स को लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए दोस्त, 200 से लेकर के 201 से ले 700 तक 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, ये पूछ रहा है। अब देखिए 700 तक कहने का अर्थ ये है कि 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 इस प्रकार 199। ठीक है, चलिए तो 200 से लेकर के 700 तक 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, ये आपको पता करनी है। चलिए पहले हम 1 से लेकर के 700 तक 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है ये हम पता करते हैं। तो 1 से लेकर के 700 तक हम पता कर लेते हैं। 700 में आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से पूछ रहा है ना, 7 से, सही है। 1 से लेकर के 700 तक हमने पता कर लिया, 7 से डिवाइड करके कितनी है नंबर है। अब ये कह रहा है कि 200 से लेकर 700 मतलब यहाँ से यहाँ तक केवल चाहिए, और ये बाकी के सभी मुझे नहीं चाहिए। अब मैंने क्या निकाल दिया, 1 से लेकर के 700 तक निकाल दिया। मैं यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया, तो अगर यहाँ से यहाँ तक घटा दूंगा तो ये नहीं बच जाएगा। ठीक है, पूरा में से अगर इतना घटा दूंगा इतना, तो ये नहीं बच जाएगा। तो वही काम कर रहा हूँ, 1 से लेकर 199 तक मैंने घटा दे रहा हूँ 7 से। ठीक है, समझ में आ रही है क्या बात। चलिए इसको डिवाइड कीजिए, 100 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए, 7 दूनी 14, 14 हो जाएगा। 5, 7, 8, 56, 28, कितना हो जाएगा, 10, 8, 2 और 9, 2, 7, 72 आपका आंसर हो जाएगा। कोई समझने में दिक्कत। एक और बात, ये 7 से इस प्रकार डिवाइड करना होगा, या तो कट जाए या नहीं कटे तो एक स्टेप कम आए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ 199, तो 28 से 7 से गुना कीजिएगा तो 199 नहीं कट पाएगा, बट ये 199 से एक स्टेप कम आएगा। राइट है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
कह रहा है दोस्त कि 500 एवं 1000 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। अब की बार के बीच पूछा है, तो के बीच पूछ रहा है तो ये बात जानिए कि मान लीजिए आपके पास 7 डंडा है, 1 2 3 4 5 6 7 डंडा है। मैंने आपको कहा कि प्रथम डंडा और लास्ट वाले डंडा के बीच कितने डंडे हैं। 4 डंडा इस प्रकार रखा है, 7 डंडा, और मैंने कह दिया कि प्रथम डंडा और लास्ट वाले डंडा के बीच कितने डंडे हैं। तो आप क्या बताइएगा, 1 2 3 4 5 डंडा है, कैसे का है। अब जिसके जिसके बीच का है ना उसको आप इग्नोर कर दीजिए। जैसे मैंने आपको अभी भी 7 डंडा पूछा और उसके बीच पूछा, प्रथम और लास्ट के बीच पूछा, आपने 5 डंडा बताइएगा, 5 ही डंडा होगा। तो जब भी मैं के बीच कहूँ तो जिस नंबर के बीच होगा उस नंबर को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, राइट है। तो चलिए क्वेश्चन इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 4 का है 500 एवं 1000 के बीच। चलिए 500 एक आएगा, फिर 500 कितना 1000 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। चलिए एक एक पॉइंट को लेकर के हम सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को कभी डाउट ना हो। समझिए दोस्त, 500 एवं 1000 के बीच अभी भी मैंने कहा कि 7 डंडा है और प्रथम डंडा और लास्ट वाले डंडा के बीच कितने डंडा होंगे, तो आपने 5 बताया। क्यों 5 ने बताया, क्योंकि जिस नंबर के बीच कह दे उस नंबर को आपको हटाना पड़ेगा, और प्रथम और लास्ट के बीच कह रहा था इसको मैंने हटा दिया, प्रथम और लास्ट को। ठीक है, चलिए 500 में 1000 के बीच कह रहा है, मतलब कि 1000 के बीच कह रहा है ना, तो 1000 को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, 999 आप लिख दीजिए। इसके जस्ट एक स्टेप बैक में आपको 999 है और 500 के बीच कह रहा है, तो आप समझिए दोस्त, एक ये कहाँ से चला होगा, 1 2 3 499 ये बात चला होगा। ठीक है, 500 में 1000 के बीच कह रहा है और 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो समझिए। तो 999 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि 1000 के बीच का रहा है तो 1000 तो नहीं लेना है, 1000 को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो एक से लेकर के मैंने 1 से लेकर के 999 तक हम 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या हमें पता चल गया। 999 में 4 से डिवाइड कर दिया, आपको पता चल गया 1 से लेकर के 999 तक। अब ये कह रहा है कि 500 के बीच, मतलब कि 500 के बीच मतलब कि ये 500 को भी इग्नोर करना पड़ेगा। अगर मैं 1 से लेकर के 999 तक निकाल दिया, ठीक है, और इतना में से अगर इतना घटा दूँ तब 500 इग्नोर नहीं हो जाएगा। इतना मैं अगर घटा दूँ तब 500 में 1000 के बीच नहीं निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 500 के बीच का रहा था तो 500 मैं इग्नोर करने के लिए 500 में 400 में डिवाइड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर के 500 तक इसको मैं डिवाइड कर दिया। ठीक है, 999 में से टोटल में से इतना मैं अगर घटा दूं तब 500 और 1000 के बीच नहीं आ जाएगा। ठीक है, वही मैंने किया। चलिए दोस्त 400 में डिवाइड कीजिए, 4 दूना 8, 1 चलो 16, 3 4 9 36, 4 25, 5 125 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 9 5 4 और 4 में 2 1 124 आपका आंसर देगा। एक और बात आपको बता दें, यहाँ पर अपना दिमाग मत लगाना चलाना कि आप ये मत करना कि जैसे 4 आपको 1/4 इसमें कॉमन दिख रहा है, अधिक दिमाग लगाइए तो 1/4 कॉमन दिख रहा है, तो 999 में से इस प्रकार घटाइएगा 500। ये मत करना यार, क्योंकि यार मतलब आंसर तो आपको कभी कभी सही आ जाएगा, बाकी ये कभी कभी गलत भी हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को मत अपनाना, आप पहले इसमें डिवाइड कर दीजिएगा फिर इसको घटाइएगा तो आपका सही हो जाएगा, आपको कभी भी गलत नहीं हो पाएगा। अगर आप इसी को 1/4 को कॉमन ले लीजिएगा, इसको घटा करके डिवाइड कीजिएगा ना, तो कभी कभी 1 या 2 कम हो जाते हैं, तो वहीं आपका आंसर कम हो जाता है। ऑप्शन में इस प्रकार भी दिया रहता है कि 1 कम देकर ही ऑप्शन में दिया रहता है, इस प्रकार के प्रश्न में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सुनिए दोस्त, कह रहा है क्या
कि 700 से लेकर के 1200 तक 13 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। अब की बार 1300 से डिवाइड होने वाली कुल कितनी संख्या ये पूछा है। चलिए दोस्त 700 से लेकर के 1200 तक 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। मतलब कि 700 से लेकर के 1200 तक 7 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या ये पूछा है। तो सुनिए दोस्त, इसका कहने का अर्थ है कि 700 से लेकर के मतलब कि 700 को भी लेना है, मतलब 13 से डिवाइड होने वाले में, और 1200 को भी लेना है, क्योंकि 700 से लेकर के 1200 तक इसमें के बीच नहीं क्या है। अगर के बीच कहता तो उस नंबर को आपको इग्नोर करना पड़ता, हटाना पड़ता। ठीक है, तो इसमें से लेकर के तक है तो इसको लेना पड़ेगा। अब समझिए दोस्त, 13 से विभाजित होने वाली संख्या पता करनी है। तो समझिए दोस्त, ये 1200 तक कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। एक से 1 2 3 कोई भी नंबर तो आपको 699, कोई भी नंबर आपको 1 से ही स्टार्ट होती है। राइट है, प्राकृतिक नंबर है यार, नेचुरल नंबर है, 1 से ही स्टार्ट होती है। चलिए ये हो गया। पूछा है क्या कि 700 से लेकर के 1200 तक 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो समझिए दोस्त, पहले हम 1 से लेकर के 1200 तक 13 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है ये पता हम करते हैं। तो 1 से लेकर के 1200 तक मतलब कि 1200 में हम 13 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो आपका पता चल गया 1 से लेकर के 1200 तक 13 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। ठीक है, टोटल पता चल गया। और इसमें से टोटल में से अगर मैं इतना घटा दूं, इतना हटा दूं, टोटल में से अगर इतना हटा दूं तो आपका 700 से लेकर के 1200 तक नहीं आ जाएगा। टोटल में से अगर इतना हटा दूं, केवल इतना, तो यहाँ से यहाँ तक पता चल जाएगा। तो वही कर रहा हूँ। तो 1 से लेकर के 999 तक मतलब कि 699 में आप 13 से डिवाइड कर दीजिए। ये बात समझ में आ रही है क्या। चलिए इसको डिवाइड कीजिए। तो 13 9 कितना होता है, 13 10 130 हो जाएगा। 13 9 में डिवाइड करते हैं तो 13 9 कितना 7 117 117 3 तो 13 26, यानी कि यहाँ तक 92 से पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 13 5 65 4 9, तो 13 चौका 52 नहीं होगा, 13 3 39 ये कट जाएगा। चलिए इसको घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 3 घटा तो 9, और 8 में से 5 घटा तो 3, आपका 39 आपका आंसर आ गया। कोई समझने में दिक्कत। फिर से आपको बता दूं, देखिए 700 से लेकर के 1200 तक कह रहा था, तो मैंने 1 से लेकर के टोटल निकाल दिया 1200 तक, और 1200 तक अब 700 से लेकर पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए मैं इसको घटा दिया। तो यहाँ से लेकर आप पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आराम से पढ़ते हैं ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी बुक को उठाकर बनाइए। इस प्रकार क्वेश्चन को आपसे नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो हार्ड हो या नॉर्मल हो, आपसे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यार ये बेसिक शॉर्ट कॉन्सेप्ट दोनों है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये क्वेश्चन को समझते पहले। 800 से लेकर के, सॉरी लेकर नहीं कर रहा है, 800 से 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। देखिए आपको अभी बताया कि से लेकर का है तो उसको लेना है, और के बीच का है उसको हटा देना है। ठीक है, चलिए 800 से कर रहा है, 800 से 801 होगा यहाँ पर। 800 से लेकर के कितना कर रहा है, 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है ये आपको बतानी है। तो ये 1500 कहाँ से आया होगा, 1 से ना, क्योंकि नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 इस प्रकार 799। ठीक है, चलिए दोस्त 800 से मतलब कि 800 को आपको लेना है। ठीक है, और 1500 के बीच कह दिया, मतलब कि 1500 को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो इसके जस्ट इसके पीछे में कौन होगा, 1499।
1500 के बीच का रहा है तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, डायरेक्ट इसको छोड़ दीजिए। और समझिए कह रहा है कि 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। पहले हम 1 से लेकर के 1499 तक हम पता करते हैं कि 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो 1499 बाई 16, ठीक है। चलिए 1 से लेकर के आप 1499 तक आपका पता चल गया 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। अब टोटल में से अगर आप इसको हटा दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि 800 को लेना है, क्योंकि 800 से पूछ रहा है, मतलब कि 800 से 1499 तक, ठीक है। तो टोटल में से अगर आप इसको घटा दे रहे हैं तो आपको 800 से लेकर 1499 तक आपको पता चल जाएगा। तो 1 से लेकर 799 को मैं हटा दे रहा हूँ। 799 में आप 16 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा। अब 1/16 को कॉमन मत लीजिएगा, क्योंकि गलत हो सकता है। तब इसको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 149, 16 9 4 5 144 हो जाएगा। तो 9 144 5 16 चौका 64, 16 48 93 हो जाएगा। अब ये 16 85 16 चौका 64, अगर 79 में अगर 64 घटेगा तो कितना हो जाएगा 159, मतलब कि 16 10 से 160 कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा 49, मतलब 9 से। इसमें से इसको घटाइए, कितना हो जाएगा 13 में से 9 4 और 8 में से 4 करते 4 44 आपका आंसर हो जाएगा। कोई समझने में दिक्कत। देखिए 1500 के बीच कह रहा था, इसलिए मैंने 1500 इग्नोर किया, और 800 से कह रहा था तो 800 को मैं ले लिया। अगर 800 के साथ से नहीं होता, डायरेक्ट 800 या 1500 के 99 कहता तो आपको 800 को भी इग्नोर करना पड़ता, मतलब कि ये 700 नहीं घटता, ये 800 भी घट जाता अगर के बीच कहता तो। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो 6 से विभाज्य है, ठीक है। 3 अंकों की, तो आप जानते हैं ना 3 अंकों क्या क्या होते हैं, 100 999, ठीक है। समझिए दोस्त, 100 क्या है, 3 अंक की है। अगर इससे अगर बैक जाइएगा, अगर इससे पीछे जाइएगा, एक पीछे, तो 99 रहेगा। तो 99 आपका 2 अंक का है, तो इसको नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसके बाद 101, सभी के सभी आपको 3 डिजिट का आपको दिखेंगे, यानी कि 3 अंकों का दिखेंगे। इस प्रकार चलते हैं। जब हम 1000 पर चलते हैं, 999 पर चलते हैं, तो आपका 3 डिजिट है का आ गया। अगर इससे ही अगर एक अधिक जाइएगा तो 1000 का हो जाएगा, और जब 1000 का आपका क्या है, ये 4 डिजिट का हो जा रहा है। देखिए 1 अगर 3 0 है, 4 डिजिट का हो जा रहा है, तो 1000 को आपको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि 3 ही डिजिट का पूजा है। तो 100 भी 3 डिजिट का है, और 99999 आपका 3 डिजिट का है। अब समझिए तो, और ये 999 कहाँ से आया होगा, 1 से आया होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर ये आता ही है, 1 2 3 इस प्रकार। अब समझिए दोस्त, केवल पूछा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है जो कि 6 से डिवाइड है, ठीक है। चलिए पहले हम निकालते हैं 6 से डिवाइड। देखिए दोस्त, 1 से लेकर के 999 तक 6 से डिवाइड होने वाली कुल कितनी संख्या है, ये पता कर लेते हैं हम, ठीक है। पता हो गया। ये पूछा है कि केवल आपको 3 डिजिट क्या ही चाहिए, तो ये सभी के सभी क्या है, सभी के सभी डिजिट दो, ये इसमें 1 डिजिट का भी आ गया, 2 डिजिट का भी आ गया, 3 डिजिट का भी आ गया। केवल पूछा है आपको 3 डिजिट के लिए, और 3 डिजिट के निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर पूरा में से अगर इतना हटा दूं तो आपका 3 डिजिट का नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 99 तक मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है क्या, क्योंकि 3 डिजिट का चाहिए, इसलिए मैं इसको घटा दिया 2 डिजिट वाले को, यहाँ से 1 से लेकर 99 तक। देखते हैं 1 से लेकर 999 तक कितनी है, जो कि 6 से डिवाइड हो जाएगी। 6 1 6 3
6 एक 36, 3, 6 एक 36, हट जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए, 6 एक 3 9, 6 एक 36, घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 0 और 6 1 5 1, 150 आपका आंसर रहेगा। कोई दिक्कत? अगर दो डिजिट का पूछा होता तो क्या करते, 1 से लेकर के 99 तक लिखते हैं और 1 डिजिट वाले को आप घटाते, 1 से लेकर 9 तक को आपको घटाते हैं। ठीक है, तो ये आपको 10 डिजिट तक भी क्वेश्चन पूछ सकता है। केवल मैं इस प्रकार बताया कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए, इससे हटकर भी क्वेश्चन आए, आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 800 और 1500 के बीच 3 एवं 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। देखिए यहाँ पर पूछ ही दिया 800 एवं 400 के 1500 के बीच, मतलब कि 800 को भी इग्नोर करना पड़ेगा और 1500 को भी इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 800 एक आया होगा, फिर आपको 1500 के बीच, तो इसके बैक में कौन होगा 1499। ठीक है, 3 एवं 4 से, ये बात समझिए, 3 एवं 4 से विभाजित होने वाले कुल कितनी संख्या है। इसका कहने का अर्थ है कि आपको वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 4 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 3 एवं 4 से डिवाइड होना चाहिए। एक और बात, मैं एलसीएम एंड एचसीएफ में आपको एक बात बताई थी कि जब भी 2, 3 या 4 नंबर से विभाजित करने की बात हो तो उसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। राइट है, उसमें इसका कारण बताया है कि क्यों एलसीएम निकलते हैं। तो इसमें ये समझिए कि केवल जिस नंबर से विभाजित होने की बात आए तो उसका हम केवल एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, 3 एवं 4 से कह रहा है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तब 12 से विभाजित करना है। ये 1500 कहाँ से आया होगा, 1 से लेकर के 1 2 3 इस प्रकार कितना 799 तक। ठीक है, 800 एवं 1500 के बीच पूछ रहा है, तो 1500 के बीच पूछ रहा है ना, तो 1500 को आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, देखिए दोस्त, अब 1 से लेकर के 1499 तक 12 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या ये पता करते हैं। 12 से क्यों? क्योंकि 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 1499 डिवाइड बाई कितना 12, 1 से लेकर के 1499 तक आपको 12 से यानी कि 3 एवं 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या आपकी पता हो गई। अब ये कह रहा है कि 800 के बीच, मतलब कि 800 और 1500 के बीच, मतलब कि 800 को भी इग्नोर करना पड़ेगा। तो टोटल में से अगर इतना घटा दूं, इतना पूरा का पूरा इधर से इतना हटा दूं, इतना, तो आपको 800 एवं 1500 के बीच नहीं पता चल जाएगा, ये आपको पता नहीं चल जाएगा। ठीक है, तो वही कर रहा हूँ कि 1499 हो गया और 1499 में से इतना मैं हटा दे रहा हूँ। और ये कितना है 800 तक है, तो 800 तक घटा दीजिए 12। अब इसमें डिवाइड कीजिए, 12 1 2 24 24 5 बच्चों को 12 5 60 बच्चों को 48 124। इसको घटाइए कितना हो जाएगा, बच्चों को 72 8 8 14 में से 6 घटा 8 और 11 में से 6 घटा 5, 58 आपका आंसर आ जाएगा। कोई समझने में दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बात समझिए कि 1500 के बीच का रहा था तो मैं 1500 इग्नोर किया, और 800 एवं 1500 के बीच का रहा था तो 800 को भी इग्नोर करने के लिए मैं इसको घटा दिया पूरा में से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए दोस्त, कह रहा है कि 500 से 900 तक 2, 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 500 से मतलब कि 500 को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, कि 500 से और 900 तक
मतलब 900 को भी लेना पड़ेगा। 500 से और 900 तक 2, 3 एवं 5 हमने क्या बोला अभी कि जिस नंबर से डिवाइड की बात हो उसका हम एलसीएम डायरेक्ट निकाल देते हैं, क्योंकि 2, 3 और 5 तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो इस स्थिति में हम 2, 3, 5 का हम एलसीएम निकाल देंगे। कितना हो जाएगा? 15, 15 दूनी के 30 हो जाएगा। तो 30 से डिवाइड करने का अर्थ ये होगा कि 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए दोस्त, ये नंबर कहाँ से आया होगा? 1 से लेकर के आया होगा। 1, 2, 3, 499। ठीक है, तो समझिए ये कह रहा है कि 500 से और 900 तक, यहाँ तक आपको 30 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है ये बतानी है। बाकी ये सभी नहीं चाहिए। तो पहले हम 1 से लेकर के हम ये पता करते हैं। 1 से लेकर 900 तक कितनी है 30 से विभाजित होने वाले? 900 बाई 30 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा हमें पता चल गया 30 से। अब ये करेगा 500 से, मतलब कि इतना पता करने के लिए टोटल में से अगर इतना घटा दूं, इतना तो आपका यहाँ से तो पता नहीं चल जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 499 को मैं घटा दे रहा हूँ। किससे डिवाइड करना है? 30 से। तो 30 से इसको डिवाइड कीजिए, डायरेक्ट 30 से खत्म हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए, 30 1, तो 30 से 1 हो जाएगा तो 9 1 199, 3 को 12, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 3 6 18 6। इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 499 जरूर आएगा, बट 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 30 से 16 घटाइए, 10 6 4 और 4 1 3 सॉरी 2 में से 1 घटाइए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई समझने में नहीं दिक्कत होनी चाहिए। 500 से कर रहा था और 700 तक, सॉरी 900 तक कर रहा था, तो इसको रखने के लिए मैं पूरा में से इतना घटा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छी है। कह रहा है कि 300 एवं 500 के बीच 3 या 4 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या? अब की बार 3 या 4 कह रहा है। समझिए दोस्त, 300 एवं 500 के बीच कह रहा है। 3 1 हो जाएगा, 500 के बीच कह रहा है। ठीक है, और 500 के बीच कह रहा है, मतलब कि 500 इग्नोर करना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 499। ये बात समझ में आ रही है क्या? देखिए 300 एवं 500 के बीच का रहा है, तो 500 के बीच का रहा है ना, तो 500 को आप इग्नोर कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, और ये नंबर कहाँ से आया होगा? 1 से लेकर का 1 2 3 4 299। चलिए दोस्त, पूछ रहा है क्या कि 3 या 4। इसका कहने का अर्थ ये है कि या तो 3 से डिवाइड होना चाहिए या तो 4 से डिवाइड होना चाहिए, दोनों से डिवाइड नहीं होना चाहिए। यानी कि 3 एवं 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। राइट है, चलिए 3 या 4 का निकालते हैं। पहले हम केवल 3 से डिवाइड होने वाले को निकालते हैं। क्या कह रहा था कि 300 एवं 500 के बीच, तो 500 के बीच कह रहा था कितना? 499। 1 से लेकर के डायरेक्ट हम 499 ले रहे हैं, 499। ठीक है, और 300 के बीच का रहा है ना, तो 300 को भी आप इग्नोर कर दीजिए। तो 300 को अगर आप टोटल में से अगर इतना हटा दीजिएगा, इतना अगर हटा दीजिएगा तो 300 500 के बीच नहीं आ जाएगा ये। ठीक है, तो 300 को मैंने हटा दे रहा हूँ। कितना? पहले हम 3 का निकाल रहे हैं, तो 300 बाई 3। ये बात समझ में आ रही है क्या? अब 300 हो गया। अब 4 का निकालते हैं डायरेक्ट। 499 4 माइनस 300 बाई 4, क्योंकि 4 के लिए भी उतना ही नंबर होगा ना। ठीक है, अब देखिए ये 3 से पता चल गया और 4 से पता चल गया। क्या इसमें नहीं होना चाहिए? तो दोनों का नहीं होना चाहिए, यानी कि 3
और 4 साथ में नहीं होना चाहिए, यानी कि उनको घटा दीजिए। तो 499 बाई 3 और 4 मतलब कितना, 3 एवं 4 मतलब कितना, 12। 300 बाई 12, ठीक है। चलिए दोस्त इसको डिवाइड कीजिए। 16 3 48, 1 3 6 18, 300, ये कितना हो जाएगा, बच्चों का 48, 1 चौके 16, 4 7 28, 2 4 5 20, बच्चों का 48, 1 12, 1, ये कितना हो जाएगा, 24, 6 12 5 60, ठीक है। ये घटेगा कितना हो जाएगा, 66, 14 5 9 और 11 7 4, ठीक है। चलिए ये घटेगा कितना हो जाएगा, 11 से 5 6 और 3 2 1, कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट है ये कितना हो जाएगा, तो 0549, यानी कि 99 आपका आंसर हो जाएगा। एक और बात, यहाँ से एक फार्मूला भी आप लिख सकते हो। जब आपको कहाँ लिख दे, हाँ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जब आपको 3 या 4 दिखे तो आप एक फार्मूला याद रखी जाए। अभी अभी फार्मूला मेरे माइंड में आया, यहाँ से आपको निकल कर आएगा, डायरेक्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर आपको इस प्रकार दिक्कत हो रहा है तो इसको समझिए। पहले आप 4 से 3 का निकाल दीजिए, 3 एवं 4 का, पहले 3 का नंबर ऑफ 3 का निकाल दीजिए, फिर आपका 4 से निकाल दीजिए नंबर ऑफ 4, और एवं कह रहा है ना, एवं कहेगा तो दोनों का, तो एवं का आप घटा दीजिए नंबर ऑफ 3 एवं 4। ये मेरे तरफ से आपको फॉर्मूला तोहफा में, ठीक है। अगर समझने में यहाँ से आपको दिक्कत हो रही है तो इस फार्मूला को लिख लीजिए, ये मेरे तरफ से आपको फार्मूला गिफ्ट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। एक और बात, ये आप दिमाग मत लगाइएगा कि 1/3 को पहले कॉमन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप कॉमन लीजिएगा तो 499 में से 300 हटाइएगा तो जो भी नंबर आएगा, तो क्या होगा कि कभी कभी 1-2 नंबर कम हो जाते हैं, तो जिससे आपका आंसर में दिक्कत आ जाती है, आंसर नहीं आ पाता है, तो आपको गलत आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कह रहा है कि 300 से लेकर के 500 तक 4 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, ठीक है। 300 से लेकर के अब की बार पूछा है, तो 300 कितना जाएगा, 500 तक, तो 500 तक 4 या 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। 4 या 5 मतलब कि या तो 4 से डिवाइड हो या तो 5 से डिवाइड हो, 4 एवं 5 दोनों से डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको निकालते हैं। तो ये नंबर कहाँ से आया होगा, 1 2 3 इस पर का आया होगा 299, ठीक है। और समझिए दोस्त, 4 एवं 5, ठीक है। देखिए दोस्त, कह रहा है कि 4 एवं 5 से 300 से 500 तक, मतलब को 300 लेना है और 500 को भी लेना है, तो पहले हम 1 से लेकर के 500 तक निकालते हैं, ठीक है। तो 500 बाई पहले 5 का निकालते हैं, 5, ठीक है। और इसमें से इतना घटा दे रहा हूँ क्योंकि 300 से कर रहा है, तो 300 आपको लेना पड़ेगा, 300 नहीं हटेगा तो आपको 300 लेना पड़ेगा। नहीं लेने के लिए पूरा में से इतना घटा दूंगा तो आपको यहाँ से पता नहीं चल जाएगा, वही कर रहा हूँ। तो 299/5, ये आपको केवल 5 से विभाजित होने वाली संख्या आपको पता होगी। चलिए दोस्त, 5 से अब 4 का कर रहा है तो 4 का निकालते हैं, तो वही 500
बाई 4 माइनस 299/4। 5 का भी पता चल गया, 4 का भी पता चल गया, बट इसमें 4 एवं 5 का पता नहीं होना चाहिए, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। तो 500 5 एवं 4 मतलब कितना 20। दोनों नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो उसका तो ऐसे में निकलेगा ना 20 और 299/20। चलिए डायरेक्ट इसको डिवाइड करके कटाइएगा। एक और बात, इसको 1/5 करके कॉमन लेकर के नहीं बनाइए, क्योंकि आपको गलत आ सकता है। बनाकर अपने से सॉल्व कर सकते हो तो गलती आएगा, वो अधिक गलती नहीं आता है, कभी कभी ये सही भी आता है, ठीक है, और कभी कभी गलत होता है। तो हमेशा आप सही की तरफ जाइए, गलत बनाते हुए आपका अभ्यास भी गलत की ओर रह जाता है, ठीक है। तो हमेशा आप सही रास्ते से बनाइए ताकि आप गलत की ओर मत जाओ। तो इसको कटाते हैं 100 50 25 4 5 45 कितना बचेगा 48 2 4 5 20 4 7 28 1 4 16। ये कितना जगह 20 5 25 20 1 9 9 20 81 20 5 20 81 कितना हो जाएगा 100 में से 9 तो 1 और 9 5 9 में से 5 4 1 5 ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 1 1 इसको घटा दीजिए 4 1 ये घटेगा तो कितना प्लस 4 0 81 आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में दिक्कत ये पहले जैसा ही क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देते हैं, यानी कि अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है क्या कि 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 या 5 से विभाजित हो। देखते हैं 500 तक कह रहा है ना, 500 तक कह रहा है ना, तो 500 तक कहने का अर्थ क्या है कि 1 से लेकर के 500 तक, ठीक है। तो 500 तक 4 या 5, तो 4 या 5 को निकालते हैं। पहले हम 5 को निकालते हैं, फिर हम 500/4 को निकालते हैं, माइनस दोनों को हम डिवाइड घटा देंगे। तो 500 4 में 5 मतलब कितना 20 से। ये समझ में आ रहेगा मैं डायरेक्ट कैसे कर दिया, क्योंकि 1 से लेकर के 500 तक कहने का अर्थ ये है कि 1 2 3 से लेकर के 500 तक, अतः 500 तक का है तो मतलब कि 1 से लेकर के 500 तक, तो डायरेक्ट हम 500 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 500 में डिवाइड कर रहे हैं 5 से। 4 का निकालने जा रहे हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे, और दोनों का निकालने जाएंगे तो दोनों को हम डिवाइड करके घटा देंगे, क्योंकि दोनों की जरूरत है नहीं। अब इसको 100 ये कितना जगह 12 चौक 48 2 4 5 20 ये कितना जगह तो 20 5 25 25 तो 225 माइनस 25 कितना जगह 200। ये आपका 200 आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन विलन हो गया। इस सभी के सभी मैंने क्वेश्चन को बेसिक और शॉर्ट कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया, और एक एक पॉइंट्स को लेकर के मैं सॉल्व किया ताकि आपको कभी कहीं भी आपको डाउट ना हो। और एक और बात, मुझे आशा है कि सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व आपको समझ में आए। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर इसी प्रकार से मैथ से रिलेटेड नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात मैथ को की नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको डाउट है किसी प्रश्न में, तो उसका आप कमेंट में बात लिख दीजिए कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो अगली जो वीडियो आएगी उस प्रॉब्लम को देखते हुए
सॉल्व करेंगे ताकि आपको डाउट ना हो, राइट है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।